स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कब कोन रोटेशन होता है, कब डिस्क रोटेशन होता है, राइट। कोन रोटेशन में फ्रंटोलियर मोलिकुलर ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिस्क रोटेशन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। अब आज मैं क्या करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेने वाला हूं। अगर आप सीएसआर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जैम की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटीज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसी से रिलेटेड वही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन 2016 जो सीएसआर जेआरएफ के एग्जाम में आया था वो भी मैं लेने वाला हूं, राइट। तो क्या करना है, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जब आप पढ़ने वाले हैं तो आपको ऑर्बिटल पिक्टोरियल जो डायग्राम है एलाइलिक सिस्टम का, 1,3 ब्यूटाडाइन का, 1,3,5 हेक्साडाइन का, इसी तरीके से अदर का भी याद होना चाहिए, राइट। अब क्या याद होना चाहिए ये भी देख लीजिए। जब आप जो है एलाइलिक सिस्टम लोगे, राइट, एलाइलिक सिस्टम में अगर प्लस चार्ज है तो होमो कौन सा होगा, साइवन होगा, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है वो साइवन में भरेंगे तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर साइवन होगा। इसी प्रकार से जब फोटोकेमिकल कंडीशन में बात करेंगे तो उस समय साई2 जो है होमो होगा। 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करूं तो थर्मल कंडीशन में साई2 होमो होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में साई3 होमो। 1,3,5 हेक्साट्राइन की बात करेंगे तो थर्मल कंडीशन में साई3 होमो और फोटोकेमिकल कंडीशन में साई4 होमो। अब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही क्यों ले रहे हैं, राइट। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी आसानी से होगा, राइट। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसी से तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, राइट। आप बाद में भी आप देखेंगे जब 2+4 एडिशन होगा, एक जो है या 2+2 एडिशन होगा, एक होमो पार्टिसिपेट करेगा, एक का लूमो। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हर हमेशा होमो टू लूमो होगा, राइट। अब हम देखेंगे पहले एग्जांपल में कैसे ये शिफ्टिंग होगी। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1,3 ब्यूटाडाइन का ही जो है बेसिक यूनिट है और CH3 से जो है यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है ऐसा, राइट। इसका अगर नॉमेनक्लेचर आप जानना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला क्या है भाई, सिस एल्कीन है, ये वाली ट्रांस एल्कीन है, तो आप क्या लिखोगे 2Z4E, राइट, 2,4 हेक्साडाइन, राइट। अब आपके एग्जाम में माना आया हो कि आप थर्मल कंडीशन में इसकी रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट क्या होगा। अब जैसे ही थर्मल कंडीशन लिखा आप देखोगे आपके दिमाग में यहां पर बेसिक यूनिट कौन सी है, 1,3 ब्यूटाडाइन की है, CH3 से सब्स्टिट्यूट है तो आपको दिमाग में आना चाहिए साई2। 1,3 ब्यूटाडाइन का होमो है, राइट, तो होमो आप लिख देंगे। होमो में आप देख पा रहे हैं सिमेट्री कौन सी है भाई, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री है, C2 सिमेट्री, राइट। अब इसके CH3 इसोर है, H इसोर है, CH3 इसोर है, हाइड्रोजन इसोर है। जब साइक्लाइजेशन होगा आपको पता है 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये यहां से यहां शिफ्टिंग होता है, ये इस तरीके से 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फाइनली हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनता था इस तरीके का, राइट। अब यहां आप कैसे प्रोसीड करेंगे, जब भी C2 सिमेट्री होगा आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको कोन रोटेशन करना है, तभी बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। यहां सीधे देखते हैं, आपने इसको मूव किया राइट डायरेक्शन में,
ये आया प्लस, ये आया माइनस, इसको मूव किया तो ये आया प्लस, ये आया माइनस। अब लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था जहां पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता था तो आप आइदर क्लॉकवाइज या लेफ्ट कोई से भी बनने वाला है, राइट। यहां पर देखते हैं कैसा चेंज आने वाला है। आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, ध्यान देना है जब भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे ऑर्बिटल के जैसे ऑर्बिटल मूव करेगा वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट भी मूव करेंगे। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, CH3 इधर चला जाएगा। इसी तरीके से इसको राइट मूव करेंगे तो H इधर चला जाएगा, CH3 इधर, और ये जो है डबल बॉन्ड है इधर आ जाएगा, राइट। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, H CH3 H CH3 यहां पर डबल बॉन्ड। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर CH3 जो है एक दूसरे की सिस पोजीशन में है, सेम साइड है, तो इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 सिस 3 4 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटीन, राइट। इसी तरीके से आपने क्या किया, इस कंपाउंड की अगर अदर प्रॉपर्टीज जाने तो यहां पर अगर आप मिरर रखेंगे तो ये यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रहा है, राइट। और ये कंपाउंड इसमें 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, आपने एक क्लॉकवाइज किया एक एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या कैसा प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। आपने जब इस तरह को मूव किया तो निगेटिव इधर आया, प्लस इधर आया, निगेटिव इधर आया, प्लस इधर आया, क्वालिटी की पॉसिबिलिटी फिर भी बनी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट CH3H, यहां पर CH3, यहां पर H, ये डबल बॉन्ड, और हमारे पास हो जा रहा है CH3H CH3H डबल बॉन्ड, राइट। इस केस में भी CH3 जो है एक साइड है तो इसको हम सिस ही बोलेंगे, सिस 3 4 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटीन बोलेंगे। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट, बिकॉज दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर मेजो कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट, एंड ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के कारण ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं अगर यही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए आपको थर्मल कंडीशन न दे करके आपको एग्जाम में HMU कंडीशन दे दी जाती है, तब कैसे रिएक्शन जाएगा। इस केस में जैसे ही HMU लिखा है 1,3-ब्यूटाडाइन का केस है तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, Psi3, ठीक है। तो Psi3 में आप देखेंगे N सिमेट्री है तो Psi3 बनाएंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट। CH3 इसोर H इसोर CH3 इसोर H इसोर। अब इस केस में आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था जब N सिमेट्री होगा तो आपको क्या करना है, डिसरोटेशन करना है, एक को लेफ्ट एक को राइट, इसको आप बोलेंगे डिसरोटेशन। डिसरोटेशन के केस में आप देख पा रहे हैं इसको आपने लेफ्ट घुमाया तो प्लस इधर आया माइनस इधर आया, इसको आपने राइट घुमाया प्लस इधर आया माइनस इधर आया, राइट। तो ऑर्बिटल जैसे मूव करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट भी मूव करेंगे, यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, इसी प्रकार से यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, राइट। इसको अगर आप देखेंगे CH3
H H CH3। CH3 और CH3 को आप देख पा रहे हैं एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड में क्या होगा कि आप देख पा रहे हो दोनों में ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जब आप डिसरोटेशन, आपने एक इस वाले को लेफ्ट, इसको राइट घुमाया, अब आप क्या करेंगे, इसको राइट घुमाएंगे, इसको लेफ्ट घुमाएंगे, राइट, तब क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। आपने इसको लेफ्ट घुमाया तो माइनस आया, प्लस आया, इसको राइट घुमाया तो माइनस आया, प्लस आया, राइट। इसी तरीके से जब आप इसको राइट ले गए तो यहां पर CH3 आया, यहां पर H आया, इसको लेफ्ट ले गए तो यहां पर CH3 आया, यहां पर जो है H आया। इसको हम इस तरीके से लिखें तो H CH3 CH3 H। आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है भाई, मिरर इमेज है। अब कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे, इसलिए इनको हम बोलेंगे इनहेंस्यूमर। सेम प्रॉपर्टीज होगी एक्सेप्ट दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। ये आपके समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद ट्राई करना है, राइट। अगर आपके पास यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, H है, ये H है, तो इसकी आप थर्मल कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट बनाओगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी प्रोडक्ट। इसी प्रकार से आपके पास दूसरा जो एग्जांपल होने वाला है वो इस तरीके का H ये CH3, ये CH3, इसका थर्मल कंडीशन में, इसी का फोटोकेमिकल कंडीशन। ये आप खुद ट्राई करेंगे, राइट। अब मैं आता हूं, जब आपके पास हेक्सा 1 3 5 हेक्सा ट्राइन का केस होने वाला है, उसमें क्या है, राइट। इसकी जो है एचमी कंडीशन में आपने रिएक्शन करनी है। अब आप बेसिक यूनिट देख पा रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 3 5 हेक्सा ट्राइन। तो एच में कंडीशन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा, साइड 4। आप साइड 4 ड्रॉ करेंगे। साइड 4 के केस में आप देख पा रहे हैं C2 सिमेट्री आ रही है, ये प्लस प्लस नीचे, राइट। यहां पर CH3 लिख देना है, यहां पर H लिख देना है, यहां पर H लिख देना है, यहां पर CH3। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे 6 मेंबर्ड बनेगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 3 डबल बॉन्ड है तो एक का लॉस हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड का लॉस हुआ वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आपका प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा। बेसिक यूनिट ये बनेगी। सबस्ट्रेट आगे देखते हैं। अब जब आप का सिमेट्री क्या आ रहा है, C2 सिमेट्री, तो तब आप क्या कर रहे हैं, कोन रोटेशन कर रहे हैं, राइट। इसको राइट, इसको राइट, इसको आप बोलोगे कोन रोटेशन। देन इसको आपने राइट घुमाया तो प्लस इधर आया, माइनस इधर आया,
इसको राइट घुमाया, प्लस इधर आया, माइनस इधर आया, राइट। अगर सब्स्टिट्यूएंट का रोटेशन की बात करें, CH3 इधर आया, H इधर आया। इस केस में CH3 ऊपर आया, H नीचे आया, राइट। दो डबल बॉन्ड आपके एक यहाँ से हो जाएगा। इसको आप लिखते समय ऐसे लिखेंगे, CH3H CH3, या इसी को आपने कहीं कहीं पर यहां ऐसे भी लिखा होगा, इसी में भी लिख देता हूं, CH3, राइट, CH3 ऐसे भी लिखा होगा। कहने का मतलब है CH3 ट्रांस है, राइट। अब जब आपने दोनों को क्लॉकवाइज घुमाया तो ये बना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब क्या बनेगा? आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो यहां माइनस आया, यहां प्लस आया। इसी तरीके से माइनस इधर आया, प्लस इधर आया। जब आपने इसको ऊपर किया तो CH3 इधर, H नीचे, CH3 नीचे, H ऊपर, राइट। इसको आप लिखेंगे तो ये आपका होगा CH3 ऊपर, H नीचे और H ऊपर, CH3 नीचे, राइट। तो ये भी आप कैसे बना ये भी समझ गए, राइट। दोनों के कंडीशन में ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन को थर्मल कंडीशन में देखते हैं। थर्मल कंडीशन में क्या होगा? थर्मल कंडीशन में आपका जो साई3 होगा होमो होगा, कहने का मतलब है एम सिमेट्री, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये CH3, ये CH3, ये H, ये H। इस केस में जब एम सिमेट्री होती है तो आप क्या करते हो? डिसरोटेशन करते हो, राइट। डिसरोटेशन के केस में आपने क्लॉकवाइज, ये प्लस हो गया, इसको ये माइनस, ये प्लस, CH3 नीचे की ओर, H ऊपर की ओर, CH3 नीचे की ओर, H ऊपर की ओर। कहने का मतलब है यहां पर जो है क्या बन रहा है? सिस प्रोडक्ट बन रहा है। CH3 जो है सिस पोजिशन, राइट। इसी को अगर आप एक को इधर, एक को इधर ऐसे डिसरोटेशन करोगे तो सीधे मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। वो जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बनेगा, CH3 H, राइट। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं CSIR नेट पे 2016 का, अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो A है उसका 52 जो क्वेश्चन नंबर है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास। ये है थर्मल कंडीशन दी हुई है, राइट। थर्मल कंडीशन दी हुई है और प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ऐसा पूछा गया है। इससे ये जब कन्वर्जन होगा तो 4n सिस्टम में कौन रोटेशन होगा या डिस रोटेशन होगा? 4 विकल्प दिए हुए हैं, राइट। अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। जब थर्मल कंडीशन दी हुई है भाई, राइट, तो दिमाग में आपके सीधे आना चाहिए कौन सा?
थर्मल कंडीशन 1,3-ब्यूटाडाइन का है, तो होमो कौन सा है, ये वाला, कहने का C2। जब भी C2 होगा तो क्या होगा, कोन रोटेशन होगा, राइट, कोन रोटेशन होगा। और जब आपका थर्मल कंडीशन में 1,3-ब्यूटाडाइन होगा तो Psi3 जो है आपका होमो होगा, एमसिमेट्री। जब भी एमसिमेट्री होगी तो क्या होगा, डिस रोटेशन होगा। तो आंसर हो जाएगा 4n कोन रोटेशन, 4 π कोन रोटेशन, या 4n भी आप बोल सकते हो, प्लस 6 π डिस रोटेशन, राइट। अगर आप इसका करना चाहें, मैं करके दिखाता हूं आपको। आप जब 4n सिस्टम का रिंग ओपनिंग करते हैं तो कैसा होता है भाई, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो आपके पास बनता है ऐसा, बनता है भाई, राइट। अब आप क्या करिए, ये बेंजीन रिंग को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस, राइट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे, इतने को भूल जाओ तो यही तो है, राइट। तो रिंग ओपनिंग कैसे होगी, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, राइट, ये इधर आया, ये इधर गया, तो आपका रिंग ओपनिंग होगी। थर्मल कंडीशन में है तो उसको आप बना के देख सकते हैं, नहीं आएगा तो आप मुझे जो है कमेंट में इसको बना के भी मैं भेज सकता हूँ, राइट। तो अभी हमारे पास इसको कैसे होना है ये देख लीजिए। ये हुआ तो हमारे पास हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ये जो है अब ये ऐसा हो गया, राइट। जैसे आप मूव कर रहे थे ना, वैसे ही अगर आप C2 मूव करोगे, C2 ऑपरेशन करोगे, कहने का मतलब कोन रोटेशन करोगे, तो ये अपने आप ही जो है ओपन करके इसके सिसोइड फॉर्म में आ जाएगा, राइट, सिसोइड फॉर्म में आ जाएगा। ये आप करके देखेंगे तो सीधे सिसोइड फॉर्म में आ जाएगा। अब जो है सिसोइड फॉर्म में आने के बाद इस केस में क्या हो जाएगा, थर्मल कंडीशन में रिंग क्लोजिंग होगी, हमारे पास हो जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये राइट। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पकड़ना है। अगर एच में कंडीशन होती, राइट, इधर पे एच में होती तो आप क्या लिख देते, 4n सिस्टम में डिस रोटेशन होगा, 6 π में क्या होगा, कोन रोटेशन होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलाइनिक सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, राइट। ये आपके समझ में आ गया होगा। आप ऐसा करना, अगर आपके पास कुछ कोई भी क्वेश्चन, मैं भी ट्राई कर रहा हूं इस बीच, अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन CSIR नेट में एक क्वेश्चन और देख रहा था मैं, 3 नंबर का क्वेश्चन, केवल 135 इसका हेक्साट्राइन का जो है 3 नंबर के क्वेश्चन में केवल ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था। वहां पर लिखना था कि होमो कौन सा होगा, लोमो कौन सा होगा, राइट, विच इज द राइट आंसर। तो उसमें आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया। तो बेसिक चीजें तो आपको याद करनी है, ये आपकी मेरिट को बनाती है, राइट। अब हम क्या करते हैं, आपके पास एलाइलिक सिस्टम है, एक केस में प्लस है, एक केस में माइनस है। तो यहां पर एक फिर से ट्रिक आपको याद करनी है, जब आपके पास प्लस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडीशन में ऐसे होंगे, जब माइनस होगा तो आपका 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब माइनस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, माइनस का मतलब 2 2 2 4। तो हमारे पास थर्मल कंडीशन में अगर माइनस है तो Psi2 होमो होगा, प्लस है तो Psi1 होमो होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव
आर इसकी रिएक्शन थर्मल कंडीशन में आपको करने के लिए बोला जाता है। तो कैसे होगी, अब आप देख पा रहे हैं ये इधर से इधर आया तो ऐसे CH निगेटिव CH डबल बॉन्ड CH R ऐसे लिख सकते हो इसको, राइट। कहने का मतलब है ये निगेटिव चार्ज इसमें भी है, इसमें भी, इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड होगा तो तीनों में मूव करेगा। जब आपका रिंग क्लोजिंग होता है भाई माइनस सिस्टम में, आपको पता है ये यहां से यहां अटैक करता है, ये यहां पर निगेटिव चार्ज आता है, प्रोडक्ट कैसा होता है यहां पर निगेटिव चार्ज, इतना आपको ध्यान रखना है। अब थर्मल कंडीशन है जो है एलाइलिस्ट में निगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या बोला, जब Psi2 होगा वो क्या होगा, होमो होगा, तो रिएक्शन इसी के थ्रू जाएगी। इस केस में क्या हो रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहां पर क्या करोगे आप, R H R H, ऐसा ही तो है, राइट। तो थर्मल कंडीशन है तो आप क्या कराओगे इसमें, कोन रोटेशन, C2 सिमेट्री है यहां पर, राइट। कोन रोटेशन कराओगे, यहां पर निगेटिव आएगा, जब आपने इधर को घुमाया तो यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, इसको इधर घुमाया, यहां प्लस आया माइनस आया, इसको इस तरीके से घुमाया, R नीचे आया H ऊपर गया, इसी प्रकार से इसको इधर घुमाया, राइट, तो R ऊपर गया H नीचे आया। इसी तरीके से इसको आप लिखेंगे निगेटिव H R R H। ये कंपाउंड में भी आप देख पा रहे हैं RR जो है ट्रांस है, राइट, ट्रांस प्रोडक्ट है, राइट। इसी प्रकार से जब आप दोनों को लेफ्ट घुमाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो मैं सीधे बना देता हूं, वो बनने वाला है निगेटिव, यहां पर R, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर R, ये एक दूसरे के आप देख पा रहे हो, R का R, H का H, H का H, R का R, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसको आप प्लस माइनस पेयर भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका फोटोकेमिकल कंडीशन आप खुद करके देखोगे, राइट। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है, हिंट मैं दे दे रहा हूं, फोटोकेमिकल कंडीशन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, राइट, तो MM सिमेट्री होगी, राइट। कहने का मतलब है M सिमेट्री होगी तो M सिमेट्री के थ्रू आपका प्रोडक्ट जाएगा। अब जब आपका प्लस होगा, ये निगेटिव की जगह यहां पर प्लस होगा, तब क्या होगा, ये यहां से यहां ऐसे जाएगा। प्लस के केस में आपका थोड़ा जो मैकेनिज्म है वो अलग तरीके से होगा। ये तो आपका ठीक ही है, CH R, यहां पर प्लस, ये CH डबल बॉन्ड CH R, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये जैसे ही यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा, जहां पे प्लस निगेटिव आ रहा था वहां पर प्लस आ गया। अब जब HMU कंडीशन में की बात कर रहे हैं तो HMU कंडीशन में आपका जब प्लस सिस्टम है तो HMU कंडीशन में Psi2 जो है होमो हो रहा है, तो आपका जो रिएक्शन जाने वाला है वो प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट। यहां पर R, यहां पर H, यहां पर R, यहां पर H। अब यहां पर हम ज्यादा टाइम न लेते हुए इसको सीधे करते हैं। इसको आपने कोन रोटेशन किया, कोन रोटेशन के केस में प्लस माइनस R H R H, यहां पर प्लस, तो आपका R H R H। जो पिछले केस में आपने देखा था थर्मली हो रहा था, वो प्लस के केस में फोटोकेमिकली हो रहा है, राइट। यही प्रोडक्ट जब पिछली बार में कर रहे थे तो ट्रांस प्रोडक्ट कब बन रहा था, जब थर्मली रिएक्शन कर रहे थे। यहां पर फोटोकेमिकली हो रहा है। कैसे आपका इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू प्रोडक्ट बदल जा रहा है, राइट। अब
इसी को आप ऐसे करोगे तो इसका जो है मिरर इमेज बनेगा, H R R H, राइट। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को ले जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने क्या किया, कैसे रिंग क्लोजिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें रिंग ओपनिंग कैसे होगी आपको वेरियस एग्जांपल के थ्रू फिर बताया जाएगा, राइट। और भी हमारे पास जो नेट के क्वेश्चन होंगे उनको मैं देख रहा हूं, वहां से कोई क्वेश्चन होंगे तो या जेम के जो भी हैं वो क्वेश्चन आपको कराते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।